जय हिंद। आज मैं आप लोगों को मिलवा रहा हूँ नीसू से, जो कि बहुत हिम्मती है और ये अभी बिहार पुलिस का जो हो रहा था फायरमैन का फिजिकल उसको कंप्लीट करके आई है और बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर के आई है। क्योंकि गर्ल्स लोग जो है वहाँ पे कंडीशन जो है, बहुत सारा गर्ल्स छट जा रही है रनिंग में ही। किसी का पैर डैमेज है, किसी का यदि रनिंग कंप्लीट कर ले रहा है तो हाई जंप अच्छा नहीं है। तो अभी तक का जो रिपोर्ट है कि गर्ल्स लोग जो है 50% से एबव जो है पहले ही छट जा रही है। लेकिन ये मैं नहीं, मैं इनसे बात करूंगा कि क्या है वहां पे और ये कैसे की। लेकिन उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ जय हिंद सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर से बोल रहा हूँ। यहाँ पे फिजिकल के लिए और रिटन के लिए दोनों के लिए तैयारी करवाई जाती है। लेकिन ये हमारे यहाँ फिजिकल की है और फिजिकल कितना बढ़िया यहाँ पे हुआ है ये मैं पहले जानूंगा। आप ये बताइए कि आपका यहाँ पे आने के बाद फिजिकल में प्रोग्रेस हुआ, अच्छा लगा कि नहीं लगा? यस सर। अच्छा लगा? यस सर। अच्छा, अभी आप वहां से यदि करके आई है तो कितना मार्क्स करके आई हो? लग रहा है कि इतना हमारा हो सकता है? 70 नंबर। 70? यस सर। बहुत बढ़िया। अब आप ये बताइए सर, आप के ये हैं फैमिली हैं, तो आपको कैसा लगा? सब जैसे हेजिटेशन होता है कि मैं अपने गर्ल्स को या फिर किसी फैमिली मेंबर को, फीमेल को खास करके मैं भेजता हूँ कहीं पे तैयारी के लिए, तो दिक्कत होता है या फिर हो सकता है कि कोई क्या बोल सकता है, इस टाइप से आपको सेफ्टी पर्पज से यहाँ पे कैसा लगा? सर यहाँ तो हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मतलब सेफ्टी पर्पज से, जैसे फीमेल का सबसे बड़ी चीज होती है कि सेफ्टी से तैयारी हो, वो कैसा लगा आपको? सर यहाँ तो हमको बस फैमिली की तरह लगा। फैमिली की तरह लगा। पता नहीं चला कि हम कहीं ट्रेनिंग सेंटर में भेज रहे हैं। हाँ। बस जो भी है लड़की या लड़का सब अपने भाई बहन की तरह देखते हैं। हाँ। और जो भी है सब मिलजुल के किए। हाँ। जिसको जो नहीं आता है वो उसको हेल्प किए और जिसको आता है वो अपना अपना बताते थे भी। हाँ। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ का कल्चर है ऐसा, यहाँ पे आने के बाद ऐसा कल्चर में ढल जाता है कि मतलब कोई भी जवान किसी लड़की को बुरा नजर से देख ही नहीं सकता है। ऐसा यहाँ का ट्रेनिंग का एक पार्ट उसमें भी दिया जाता है, उन लोगों को बताया जाता है। और इतना बढ़िया से भाई बहन की तरह रहती है सारे लोग और बच्चे रहते हैं और तैयारी करता है। ये नहीं है कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे सेपरेट ग्राउंड है। ये नहीं है कि सार्वजनिक ग्राउंड है जिसमें कि सारे लोग दौड़ रहे हैं। तो ये होता है कि हमारा बच्चा तो अच्छा कर रहा है लेकिन बगल वाला हो सकता है कि कुछ कमेंट करे। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। जैसे इसीलिए हम और जगह ट्रेनिंग सेंटर छोड़ के हाँ जय हिंद ट्रेनिंग सेंटर चुने। इसीलिए क्योंकि इनका अपना एक मिनी ग्राउंड है। हाँ। और बगल में नदी भी है। हाँ। और बगल में आप अपना ग्राउंड जो भी है दो हमारा सेपरेट है, मतलब उसमें और कोई नहीं कर सकता है। इस टाइप का है का मतलब हेजिटेशन होता है। जैसे गर्ल्स दौड़ ही रही है, अब बगल से यदि भीड़ है जहाँ पे दो चार बात बोल करके चला गया तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे बहुत बढ़िया है और हम लोग गर्ल्स को बहन की तरह रखते हैं और उनको बेस्ट तैयारी देने का प्रयास करते हैं। और रिजल्ट भी इसके पहले भी हमारा रिजल्ट बिहार पुलिस का खूब बढ़िया गया। लेकिन आप ये जो सर हैं इनके फैमिली है, लेकिन ये कुछ हमें सजेशन दे रहे थे, लेकिन वो सजेशन क्या है ये इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि सजेशन देना उचित है, क्योंकि आप लोग भी आप कमेंट में करके बताइएगा कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बताइए सर, आप क्या कहना चाह रहे थे हमें? हम सर को यही कहना चाह रहे हैं कि सर जब शुरू से आप सपोर्ट कर रहे हैं तो जिस दिन डेट फिक्स हुआ दौड़ने का फिजिकल का, उस समय थोड़ा सा आप ग्राउंड पे जाके आप गर्दनीबाग ग्राउंड पे जाके थोड़ा सा आप हेल्प कर सकते हैं। हेल्प में क्या हुआ कि आप मनोबल जो होता है ना, आत्मविश्वास वो आप मजबूत कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप थोड़ा सा ग्राउंड पे जाके बच्चे के साथ, जब इतना दूर तक किए हैं तो थोड़ा दूर और। अच्छा ये बताइए, हर जगह पे कई एक जगह पे आप घूमे हैं, लेकिन आप यहाँ पे नजदीक से देखें तो आपको यहाँ और अदर जगह में कुछ फर्क दिखा कि नहीं दिखा? जी सर, हमको वहाँ पर देखिए, वहाँ पर आप बताएं अभी तुरंत कि एक ही ग्राउंड में बहुत सारा लड़का लड़की दौड़ता है। कोई होता है कि तैयारी के भीड़ से आता है, कोई मोल्डिंग वाल के भीड़ से आता है और कोई छेड़ने का भीड़ से भी आता है।
हाँ ठीक ना। हाँ, तो ये यहाँ पे ऐसा है नहीं, यहाँ अपना मिनी ग्राउंड भी है, बगल में जस्ट फल्गु नदी है, और कोई टेंशन नहीं है। और हम तो यही कहेंगे कि जिनको भी रिजल्ट होता है, आप जय हिंद सेना भर्ती अकादमी में आइए। और यहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि बगल में नदी है, जो नदी में दौड़ करेगा तो कोई माई के लाल हरा ही नहीं सकता उनको। चलिए, बहुत बढ़िया। फिजिकल में थैंक यू। खुद हम भी 2010 की मतलब आर्मी की बहाली करते थे, तो उस समय भी हम एक्सीलेंट लाते थे, जो औरंगाबाद में हुई थी। उसमें हम खुद नदी में दौड़ते थे, सुबह और शाम हम दोनों टाइम दौड़ते थे। होता है क्योंकि हमारा जो ग्राउंड है दौड़ने का, उसमें मिट्टी और बालू मिक्स है, ना तो प्योर बालू है और ना ही मिट्टी है जिसको भीज कर सकते हैं, उसमें थोड़ा पैर खींचता है। लेकिन वहां पे क्या होता है, क्योंकि रिजल्ट लेने के बाद जो बच्चा आता है वो कुछ ऐसे हैं, जैसे यही है निशु है, रिजल्ट के पहले कहीं नहीं दौड़ती थी, लेकिन रिजल्ट होने के बाद जो है दौड़ना स्टार्ट करता है। तो वो बिगनर होता है, उनको ये पता नहीं होता है कि हम कैसे दौड़े, कैसे हमारा पैर का लैंड पोजीशन हो, कैसे लैंडिंग करें, किस पोज में दौड़े। तो यदि जैसे होता है रिजल्ट हार्ड सरफेस पे दौड़ना शुरू कर देता है बच्चा, तो उनका पैर इंजर्ड होने का संभावना ज्यादा रहता है। लेकिन हमारा जो ग्राउंड है वहां पे अनियमित वे में भी तो यदि दौड़ जाता है तो वहां पे डैमेज होने की संभावना बहुत कम होती है। और ये कारण है, ऐसे मैं तो ट्रेक जवानों को देता ही हूँ, हमारा जवान सारा सुधर जाता है कुछ ही हफ्तों में, और 15 से 20 दिन में बहुत कम हो जाता है उनका टाइम, बहुत कम हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि सर ग्राउंड ही छोटा है, और ऐसा हुआ भी है इस बार का बैच में। बच्चों को जैसे लगा था ना कि आप तो ये थे, वो कि ग्राउंड छोटा है, क्योंकि इतना ना टाइमिंग घट करके नीचे आ गया, उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो मैंने उन लोगों को सामने ग्राउंड को फिर से नाप मेजरमेंट करके नाप करके, हमारे बच्चे भी नापे, उसके बाद फिर दौड़े। तो वही था, क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी होने के कारण और दूसरी डाइट प्लान अच्छा होने के कारण, क्योंकि हमारे पास जितने भी जवान आए थे वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे। क्योंकि केवल ट्रेनिंग से ही रिजल्ट नहीं होता है, ट्रेनिंग के साथ साथ उसका डाइट प्लान भी बहुत बेटर होना चाहिए और कोऑपरेटिव होना चाहिए और दिल से मेहनत करने वाला होना चाहिए। सर एक चीज और, हाँ, हम सर आपसे एक और अनुरोध कर रहे हैं, हाँ, कि सर जो भी कैंडिडेट आए आपके पास, हाँ, सबसे पहले उसका जांच पड़ताल कीजिए, हाँ, हाइट का, वेट का, हाँ, वही आदमी को हम कहेंगे, आग्रह करेंगे कि आप ट्रेनिंग कीजिए, हाँ, ताकि सारा प्रक्रिया करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद, और सब हम ट्रेनिंग सेंटर में देखे, हाँ, तो हमको तो यही पता चला कि जिस लड़की का हाइट नहीं है उसको आप क्यों ट्रेनिंग दे रहे थे। हाँ, अरे उसी समय आप बोल देते, हाँ, कि भैया आपका है ही नहीं, हाँ, बहन आपका है ही नहीं इतना हाइट, हाँ, हाइट है ही नहीं। आप उतना परिश्रम करवाने के बाद, सारा प्रक्रिया, दौड़, हाई जंप, गोला फेंकने के बाद, हाँ, वो बेचारी हाइट में छड़ जाती है, हाँ, उसमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए आप जो भी है हकीकत बताइए, जो भी मेजरमेंट में है। क्योंकि हमारे पास जो है, जैसे देखिए हमारे पास स्केल भी है, वहाँ दिखाइए, मैं उस स्केल पे चढ़ा करके उनको मेजरमेंट भी करता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं कि सर थोड़ा कम है तो मैं प्रैक्टिस करूंगा, चांस देखते हैं लगाने का। लेकिन जिसका कम हाइट होता है उनको तो बिल्कुल करने का कोई मतलब नहीं है, उसे आपका ही अपना, हाँ, एकेडमी उसका छवि खराब बोलेगा कि हम फलना जगह किए और यहाँ तो आपका प्रोग्राम है हाइट का, हाँ, तो उसमें तो भाई आपका बदलाव नहीं होगा, हाँ, इसलिए हम सबसे पहले यही कहेंगे। अच्छा, रिजल्ट का रेशियो हमारा कैसा है आप तो देख रहे हैं। आज जो है बच्चों का, जवान का जो है फिजिकल है फायरमैन का, उसमें मैक्सिमम अभी तक सूचना जो मिला है, आज लगता है कि 24-25 का बच्चों का था, 24-25 जवानों का था आज फिजिकल, जिसमें आज अभी तक एक भी जवान को छटने की मतलब सूचना नहीं मिला है, अभी तक कोई नहीं दिया। लेकिन एक ऐसा जवान है जो कि दौड़ने ही नहीं गया, वो दौड़ने ही नहीं गया, हाँ, उसका डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम के कारण नहीं गया। लेकिन जो भी दौड़ा वो सारा सिलेक्ट हुआ है, अभी तक जो हमारे पास सूचना मिला है। ठीक है सर, तो आप लोगों को मैं कहूंगा, अभी मद्य निषेध का जो है वैकेंसी आ चुकी है, और आप ACCGD का है, उसका फिजिकल और रिटन दोनों यहाँ पे हो रहा है। आप आ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, और आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।